राम जी की भक्ति करने का अर्थ क्या है, इसको समझे। भगवान श्री राम का सुभग दर्शन करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए, ये तो है ही उसका अर्थ। उनकी पूजा करनी चाहिए, ये तो उसका अर्थ है ही। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी ने, जिन्होंने राष्ट्र को जगाया, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को ऐसे जगाया और पूरे राष्ट्र को भी ऐसे जगाया, इतिहास में कहीं पर भी आप ये पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, संसार के इतिहास में आपको ये मिलेगा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए, उनके पश्चात संभाजी महाराज का भी पापी औरंगजेब ने वध किया। उसके पश्चात महाराष्ट्र को राजा नहीं है, राजा। औरंगजेब महाराष्ट्र को कब्जे में लेने के लिए गया, बिना राजा के प्रजा लड़ रही थी। 25 वर्ष औरंगजेब की कब्र वहां पर हो गई, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया, नहीं जीत पाया। क्यों? क्या हुआ था? समर्थ रामदास स्वामी ने एक कहा था, देखो राम जी का नाम लेना चाहिए, राम जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन स्वयं राम जी और हनुमान जी जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए, यह सच्ची पूजा है। दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा, गुण घ्यावा। हमारी पूरी परंपरा ने एक बात कही, धर्म को जानना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रामादिवत वर्तितव्यम, श्री राम जैसे बनने का प्रयास करना। हम कभी राम बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वे इतने पूर्ण है, पूर्णता की पराकाष्ठा है। लेकिन हम कुछ तो बन सकते हैं। वर्णन करते हैं उनके गुणों का। ये गुणों का वर्णन इसलिए है कि हमें भी अपने जीवन में इन सद्गुणों की एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। इसमें से मेरे जीवन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, प्लीज चेक। किसी को दिखाइएगा नहीं, लेकिन गंगा जी के तट पर अकेले बैठ करके थोड़ा चिंतन तो कीजिएगा कि मुझे अपने जीवन को कैसे बनाना चाहिए। ऐसे ही मत जाइएगा। कल की एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी का अर्थ है परिवर्तन लाने के लिए योग्य मुहूर्त वाली एकादशी। हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। हम भी राम जैसे बनने के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प करके जाएं। दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा। तो उन गुणों का अनुसरण करने के लिए उन गुणों को जानना चाहिए। यह सब खजाना वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अयोध्या के लोग वर्णन करते हैं, सच नित्यम प्रशांतात्मा। श्री राम कितने शांत हैं। फिर कहते हैं मृदुपूर्वंच भाषते। अरे उनकी वाणी कितनी सौम्य है। अपनी वाणी का भी जरा विचार करना। इस वाणी के कारण हम किसी के मित्र बनते हैं, इस वाणी के कारण हम किसी के शत्रु बन जाते हैं। मृदुपूर्वंच भाषते। आगे सुनिए, उच्यमानोपि परुषो नोत्तरम प्रतिपद्यते। कोई उनके विरोध में कुछ बोलता भी गया, श्री राम शांति के साथ श्रवण कर लेते हैं, उसको उत्तर नहीं देते हैं। कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति।
अरे श्री राम का एक छोटा मोटा काम भी हमने कर दिया ना, इतने प्रसन्न होकर के 10 जगह बोलते हैं कि इनके कारण मेरा ये काम हुआ, ये इतने अच्छे हैं, इनके कारण ये काम हुआ। एक छोटा सा काम उसका कर दिया तो भी, लेकिन किसी के भी द्वारा उनको कोई कष्ट दिया गया हो तो वे स्वयं उसका उल्लेख कहीं नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसा नहीं लिखा है। उसको क्षमा कर देते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा है। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया न स्मरति। फॉरगेटिंग इज मच बेटर देन फॉरगिविंग। जस्ट फॉरगेट। हम सब लोग ये बातें याद रखते हैं, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये कहा था, उसने ये किया, सारा कचरा भरा हुआ है। लेट अस हैव एन अनस्कार्ड माइंड। हमारे मन के ऊपर इतनी खरोंचे हैं राग द्वेष की, जिसके कारण राम जी की छवि अंदर बैठती नहीं है। जिस आईने में खरोंचे होती है ना, उसमें अपना भी रूप ठीक से दिखता नहीं। अंतःकरण को राग द्वेष विरहित करके कैसे जिया जा सकता है, इसके आदर्श भगवान श्री राम है। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया शील वृद्धैर वयोवृद्धैर ज्ञानवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्यम् अस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि। जब कभी श्री राम से मिलने जाओ तो क्या दिखता है? बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। शीलवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, इन लोगों के पास बैठ करके उनकी बातें सुनना श्री राम को बड़ा अच्छा लगता है। हम किसकी बातें सुनते हैं, इससे हमारा भविष्य क्या होगा यह कहा जा सकता है मित्रों। Whom to listen? जैसा सुनेंगे वैसा सोचेंगे और उसी प्रकार से ढलते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए भगवान वेद ने कहा, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः। हे ठाकुर, मुझे ऐसा अवसर दो कि मेरे कानों पर निरंतर मंगलवाणी आवे। बुद्धिमान मधुराभाषी। देखो, गुणों की सूची पढ़ने बैठूंगा ना, 3 घंटे इसे निकल जाएंगे। मैं केवल नमूना आपको दिखला रहा हूं, इसलिए कि कभी तो भी वाल्मीकि रामायण अपने घर में लाकर के रखो। कम से कम इस एक अध्याय को पढ़ो, अपने बालकों के लिए पढ़ो। बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियम वदः। मेरे मन की दुर्दशा यह है, देखो, समय की ओर देखता हूं तो कैसे कहूं ये प्रश्न है, और इतना मीठा मीठा ये सब प्रकरण मुझे लगते रहता है कि इसको छोड़ूं कैसे। बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियम वदः। यहां पर एक विशेषण आया है महर्षि वाल्मीकि का दिया हुआ, जो आपको अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कैसे भगवान श्री राम पूर्वभाषी? इसका अर्थ क्या है? अपने परिचय के कोई सज्जन मिल गए, सभा में हमने देखा, उन्होंने देखा। आज का आदमी क्या सोचता है पता है? वो आकर के मिलेंगे, वो मुझसे पूछेंगे, वो संपर्क करेंगे, वो कॉल करेंगे। श्री राम इन सब बातों का विचार नहीं करते, स्वयं जाते हैं और उनसे मिलकर के उनकी कुशल पूछते हैं। पूर्वभाषी ये वही व्यक्ति कर सकता है
जिसके अंतःकरण में अहंकार का लेश मात्र नहीं होता है। श्री राम के अंतःकरण को अहंकार छू नहीं गया। अच्छा, बुद्धिमान कितने हैं ये आपको पता भी नहीं होगा। भगवान श्री राम जैसा कोई वक्ता नहीं है। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा। उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पति। वे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बृहस्पति बोल रहा है। और किसी के साथ जब आर्गुमेंट करते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं, तो एक एक तर्क इस प्रकार का रख देते हैं कि आखिर सामने वाले को हाथ ही जोड़ना पड़ता है। ये श्री राम